ब्लॉक यहाँ पे एच नॉट समझ करके फ्लोट कर रहा है। अगर इस ब्लॉक को आप स्मॉल अमाउंट से प्रेस करते हैं और रिलीज करते हैं तो ये ऑसिलेशन करेगा और उस ऑसिलेशन का कुछ टाइम पीरियड होगा, वही हम लोगों को इस सवाल में फाइंड करना है। एसएचएम के टाइम पीरियड वाले सवालों में सबसे पहले हम लोग मीन पोजीशन लोकेट करते हैं जहाँ पे नेट फोर्स क्या होता है, जीरो। तो यहाँ पे जब ये एच नॉट समझ होकर फ्लोट कर रहा है तो बायनेंसी एंड एम जी क्या हो रहा होगा, बैलेंस हो रहा होगा। तो यहाँ पे नेट फोर्स जीरो है जब ये एच नॉट समझ करा हुआ है। तो ये जो पोजीशन है इसका, जब ये एच नॉट समझ है, यही है इसका मीन पोजीशन। तो एच नॉट पे देखिए बायनेंसी और एम जी बैलेंस हुआ। बायनेंसी कितना, तो समझड लेंथ इंटू एरिया समझड वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, एंड ये एम जी को बैलेंस किया। तो एच नॉट समझ जब ये है दैट इज़ इट्स मीन पोजीशन। अब अगला स्टेप होता है कि आप मीन पोजीशन से क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं स्मॉल अमाउंट से सिस्टम को और रिलीज कर देते हैं और फिर नेट फोर्स कैलकुलेट करते हैं। अगर नेट फोर्स जो है एक्स डिस्प्लेस करने के बाद मीन पोजीशन से माइनस टाइम्स ऑफ एक्स के प्रोपोर्शनल होता है तो हम लोग बोलते हैं मोशन क्या है, एसएचएम है। जिसमें एक्स क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, इस ब्लॉक का मीन पोजीशन कहाँ है, तो एच नॉट जब ये समझड है वो पोजीशन इसका मीन पोजीशन है। अब मीन पोजीशन से इसको एक्स डिस्प्लेस किए, प्रेस किए, तो देखिए इसका नया कन्फिग्रेशन स्लाइटली डिस्प्लेस्ड पोजीशन में कुछ ऐसा होगा। ये एक्स्ट्रा एक्स अमाउंट डूब गया है ना। जब ये एच नॉट लेंथ डूबा हुआ था तब तो बायनेंसी और एम जी बैलेंस हो रहा था, है ना। लेकिन आप जब इसको एक्स्ट्रा प्रेस कर दिए हैं तो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ये डूब जाएगा, एरिया इंटू एक्स, इतना एक्स्ट्रा वॉल्यूम डूबेगा। अब ये जो एक्स्ट्रा बायनेंसी आएगा ऊपर की तरफ, एक्स्ट्रा बायनेंसी जो ऊपर की तरफ आएगा ये रहेगा अनबैलेंस्ड, दैट विल बी नेट फोर्स, है ना। तो यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव मानते हैं, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन को, तब नेट फोर्स लिखे तो जो एक्स्ट्रा बायनेंसी था जो कि ऊपर की तरफ लग रहा होगा, इतना समझड वॉल्यूम, एक्स्ट्रा समझड वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, ये डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन के डायरेक्शन के अपोजिट में लग रहा होगा। तो हम लोग नेट फोर्स लिख पाएंगे माइनस टाइम्स ऑफ एक्स्ट्रा बायनेंसी, है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि एफ नेट जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस टाइम्स ऑफ एक्स, माइनस टाइम्स ऑफ एक्स, जिसमें एक्स है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो हम लोग बोलेंगे मोशन क्या है, एसएचएम। अब जब पता चल गया मोशन एसएचएम है तो एक्सेलरेशन नेट फोर्स अपॉन मास इस तरीके से आया। इसको माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर करते हैं, ओमेगा इतना आ गया, टाइम पीरियड 2π/ओमेगा होता है, तो आंसर ये आ गया। अब इसी सवाल में अगर मास ना दिया हो सिलेंडर का या ऑब्जेक्ट का, लेंथ दिया है, डेंसिटी दिया है, तो आप मास को टोटल वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख सकते हैं मास को, और इस मास को यहाँ रिप्लेस करेंगे। तो जब रिप्लेस करेंगे तो एरिया और यहाँ पे मास में जो एरिया आ रहा है ये कट जाएगा, अपने पास ये एक्सप्रेशन बचेगा टाइम पीरियड का। अब यहीं पे अगर लिक्विड जिसमें ये समझ होकर फ्लोट कर रहा है वो लिक्विड अगर वाटर है तो रो एस बाई रो एल जो यहाँ आप देख पा रहे हैं, रो एस बाई रो एल विल बी रो एस बाई रो ऑफ वाटर, मतलब ये आ जाएगा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। तो इसी जगह पे अगर लिक्विड अगर वाटर होता तो आप रिलेटिव डेंसिटी लिख पाएंगे। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में आंसर आ सकता है जैसा डिटेल गिवन हो। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में नए सवाल एंड नए कॉन्सेप्ट के साथ।